slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented निकल चुके हैं ओल्ड मनाली से सोलांग के लिए। यह हमारा नमूना 390 पे, जिसको बाद में हम चलाएंगे इसके अलग मजे लेंगे। आज का प्लान है हमारा सोलांग, फिर एक कैसल करके है, मैं पूरा नाम उसका भूल गया। पहले ये दोनों एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद देखेंगे टाइम बचता है कि नहीं, क्योंकि अभी 11-12 बज चुके हैं। नहीं, अभी 1 बज चुका है हमारा। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। Just like the richness of India, the valley of Solang has its own heritage, with beauty written all over it. Solang Valley sits between Manali and Sisu. ये जगह सालों से चरवाहों के काम में आई है। यहाँ कुल्लू और लाहौल ट्राइब के लोग एक साथ खूबसूरती से मिलजुल के रहते हैं। कुल्लू का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चलो आज लाहौल ट्राइब की खूबसूरती के बारे में सुनाता हूँ। तिब्बत की भाषा में लाहौल को गारजा बोला जाता है, जिसका मतलब गुमनाम देश है। इतनी खूबसूरत जगह को गुमनाम क्यों बुलाया जाता है? शायद इसलिए क्योंकि बहुत सालों तक ये ट्राइब दुनिया से कटी हुई थी। ना ही कोई सड़क और ना ही कोई पास था यहाँ। लेकिन अब यहाँ कंजुमला पास स्पीति से और रोहतांग एंड अटल पास है, जो मनाली से इसे कनेक्ट करती है। सरप्राइजिंगली लाहौल यहाँ के वासियों को नहीं बोला जाता। इनफैक्ट यहाँ के किसी डायलेक्ट में भी लाहौल वर्ड का यूज़ नहीं है। तो ये वर्ड लाहौल आया कहाँ से? इंटरेस्टिंगली लद्दाख के राजा ने बहुत दशकों तक यहाँ पर राज किया और इसका नाम लोह यूल रखा, जिसका मतलब देव देश या देवों का देश भी होता है, क्योंकि ये जगह हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों की आस्था का केंद्र रहा है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी खूबसूरत सी हिस्ट्री थी लाहौल ट्राइब के बारे में। और आप चाहो तो लाहौल ट्राइब और हिमाचल की पूरी हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हो। और बाइक ले ही आए, पर साला 1 महीने के अंदर ले आए, ये होती है बात। और ये नमूना 1.5 साल से नहीं ला पाया अपनी बाइक। टेक इट सका। अजब अजब। ऐसे बाइक चला रहा हूँ जो गांड फटी और जो मज़े आए हैं भाई साहब। दिस इज़ द एडवेंचर, दिस इज़ द थ्रिल एंड आई लाइक द स्किल। नो, आई रियली डू। इट डजंट जस्ट राइम। आई एम क्वाइट गुड, नॉट द बेस्ट, बट आई एम क्वाइट गुड, आई वुड से। और ऊपर यहीं पे लगा देंगे अब, यहाँ से ऊपर पैदल। सो फाइनली वी हैव रीच्ड सोलांग, और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतना खूबसूरत व्यू है कि इसके लिए हमें DSLR चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। क्या कर सकते हैं, लेकिन बाइक चलाते हुए जो मज़े आए हैं, और वो मज़े क्यों लिए हैं, इसके लिए वो मजे लिए हमने इसके लिए। और ये मादर चौथ साला बीच में पहन का लौड़ा वीडियो बना रहा हूँ। मादर चौथ तेरे फोन पे आया, देख। लेकिन हो अंदर, गले से अंदर, इसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, और गजब खूबसूरत है। 1 से 2 घंटा तो यहाँ पे ताकि जाएंगे कम से कम। यहाँ पे ये सब एडवेंचर स्पोर्ट है। यहाँ पे स्कीइंग कर सकते हो आप, रोल कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। मैं स्लाइड तो ज़रूर करूँगा। अनफॉर्चुनेटली पैराग्लाइडिंग आई कुडंट डू। एक तो इनका छोटे वाला था 1000 रुपये का, जो मैं कर सकता था, बट इनका वेट रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप 60 किलो से ऊपर की हो तो दिक्कत हो सकती है। मैं 72-75 पे बैठा हूँ,
So if you are coming to Himachal, want to do paragliding and shorten cash, do the weight loss. कर रही है जल्दी बॉडी टाइट रखो, बॉडी टाइट, पैर पैर ऊपर। कोई तो रखो। फाइनली हम निकल चुके हैं 11:30 बजे मनाली से। Our trip is almost over. Now heading back to our pretty boring, pretty exciting life, to be honest. उसके भी अपने लगे रहते हैं, उसमें भी अपने मज़े आते हैं, है ना. So this was my Manali trip, my first vlogging. I tried my best to show you everything in the best way possible. पर अगर कुछ इधर उधर हो गया हो तो सजेस्ट कर देना. काफ़ी चीज़ों में काफ़ी नया हूँ, काफ़ी चीज़ों में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हूँ. That's life. Some things we win, some things we lose, some things we learn, some things we don't. पर आया और ये हमारे को यहाँ बीच से ले जा रहा है, ये रोड को कनेक्ट करेगा. चलो देखते हैं, हम भी घुसाए, करेगा कि नहीं करेगा. And people are gonna stare at me. Who the hell is this dumb guy doing this dumb thing in their area? And they are not gonna stop doing their own dumb shit, like jumping in front of a moving bike. क्या कर सकते हैं, हम जैसे बेवकूफ़ों की भी कमी नहीं है. Okay, now let's talk about the second day of our ride. जब बारिश हो रही थी और हम कहीं कुछ नहीं जा पा रहे थे. सुबह गए पहले हम रॉकीज़ कैफ़े. I didn't show you much about Manali Road क्योंकि this channel is mostly about riders. मॉल रोड में कुछ नहीं है भाई. अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप जाओ मॉल रोड, बढ़िया है, काफ़ी कुछ मिलेगा. शॉपिंग हमने करनी नहीं है, हमें राइड करनी है. सीरियसली उस दिन जो मैं रॉकीज़ कैफ़े तक बाइक चढ़ा के गया हूँ, जो ओल्ड मनाली के उधर ही हम घूमे हैं. I swear to God, if you don't have anything much to do, and if you are a rider, I swear to God bro, explore old Manali on your bike. अच्छा एडवेंचर हो जाएगा भाई. सोलांग वोलांग जाना अलग बात है. वहाँ पे इतना बढ़िया चढ़ाई वाला रोड, फर्स्ट गियर पे घे करके रैप करनी पड़ेगी पूरी बाइक, मज़े आ जाते हैं भाई. आई हैव डन इट विद अ पिलियन. मज़े आ गए थे भाई, बहुत मज़े आए थे. बीच में तो एक बार कार ऑलमोस्ट आ गई थी और मैं ऑलमोस्ट ऐसे वाले एलिवेशन पे था जहाँ पे मैं ब्रेक लगाता तो बाइक पीछे की साइड भगाती. मैं वहाँ पे था, वहाँ पे मैं ब्रेक नहीं लगा सकता था. वहाँ मैंने चढ़ाई में विद अ पिलियन फर्स्ट गियर पे गैप निकाला है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो माइनर गैप था, मतलब सॉरी टाइट गैप था. मज़े आ गए थे. kind of feeling sad, kind of feeling excited, kind of feeling bad, kind of feeling exhausted. इन वादियों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा. इतनी खूबसूरत जगह है, इतने प्यारे लोग यहाँ के. पर जिस भाई ने मेरा होस्ट था जो टाइनी स्पॉट हॉस्टल, if you wanna go to Manali, go to this guy. Guy is fucking awesome, chill guy, will do anything you ask, extra sir will do anything you ask. ये गलत बात बोल दी मैंने, बहुत गलत. मेरा कहने का मतलब था कि कुछ मदद वगैरह चाहिए हो वो भी कर देता बंदा. बढ़िया. बारिश ने थोड़ी सी मार ली थी ट्रिप की, लेकिन तब भी बहुत मज़े आए. खुशी से आए थे, खुशी से जा रहे हैं, बट थोड़ा सा दुख भी है. इन खूबसूरत जगहों को छोड़ के दिल्ली जाने का मन इतना करता नहीं है. बट व्हाट कैन यू डू, have to work, have to do something, take care of our parents, take care of family, friends, everything. Finally दिल्ली जा रहे हैं. ज़बरदस्ती की एक्साइटमेंट दिखाई नहीं जाती मुझसे. I'm not excited to go back to Delhi, to be honest. इस बाइक को चलाते हुए, to talk about this bike now, इसको राइड पे लेके आया ना. If you are not a beginner rider like me, I'm not a beginner rider.
फील होगा भाई, दिस बाइक लैक्स पावर फॉर यू, दिस बाइक रियली लैक्स पावर फॉर यू। क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। 390 कल चलाने को मिली नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो जल्दी जल्दी में हमारे को वापस निकलना पड़ा। आई कुडंट स्विच टू 390। क्या करें यार, मेरी लाइफ और मेरे लक जो मेरे लगाने के पीछे पड़ी रहती है ना। वो कहावत है ना, जब लाइफ में लिखे हो लौड़े तो कैसे मिलेंगे पकोड़े, मेरी लाइफ पे सबसे बेस्ट फिट होता है। ल्यूकस ग्राहम बंदे ने एक गाना बनाया, बवाल बनाया, फिर पता नहीं क्या चला गया। इसका एक और सॉन्ग है हैप्पी फॉर यू, अगर सुना हो तो बहुत बढ़िया गाना है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बट गायब हो गया बंदा। That's the thing now, when you lack consistency now, no matter how big you become, how great you become, how talented you are, you're not gonna last. Consistency is the key to last. Consistency is the key to last. That is a damn true thing. Take me for example, I'm so new. If I'm not consistent here, then fuck it all. Doesn't matter how much talent, how much knowledge, how much wisdom, how much experience, how much right do I have. If I'm not consistent enough, all of you are gonna forget about me. And I'm not blaming you. I'm gonna forget about someone like me too. It's the thing. Consistency is the damn key. ये चंडीगढ़ वालों को बाइकों से कोई दिक्कत है क्या? राइडर्स से प्रॉब्लम है? इतनी बढ़िया रोड बनाई है, और पहली बार देखा मैंने दिल्ली से यहाँ तक या मनाली तक देख लो, हर बार ये होता है कि कार की लिमिट, स्पीड लिमिट कम और बाइक की यूजुअली ज़्यादा होती है। एक तो इतना बढ़िया रोड, कार की स्पीड लिमिट 60 है, बाइक की स्पीड लिमिट 45। क्या नौटंकी है यार ये। 45 की स्पीड लिमिट यहाँ पे, तो ये तो इट्स लाइक कि गवर्नमेंट बोल रही है साला कह के चलान लेंगे, रूल ऐसा बना लो कि साला कोई फॉलो ही नहीं कर पाए, फिर चलान दो बहन चो, सही चूतिया बना रखा है। इस जगह पे 45 की स्पीड लिमिट और कार की 60, और पिछले 8-10 किलोमीटर से इसको फॉलो कर रहा हूँ, सेम चीज़ है पूरे रोड पे। हद खत्म है यार। ऊपर से ऑक्सिलरी लाइट्स यहाँ पे वो है, इलीगल है। रात को आओ तो मैं मरो मरो अंधेरी सड़क पे, पॉट वाला है तो उसमें मरो, लेकिन खुद को बचा नहीं सकता तुम ऑक्सिलरी लाइट्स लगा के। व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड बाय इटसेल्फ कैन बी ए इशू, जो पागलों की तरह मारते रहते हैं, बट उनकी वजह से हम क्यों सफ़र करें। एक तो अंधेरे काले रोड, कुछ दिखता नहीं है, पर से मैच ऑक्स लाइट से इलीगल है। चंडीगढ़ वालों को राइडर से नफरत है क्या? कहाँ से चलेगी 45 पे यहाँ पे यार? 45 की स्पीड ये है भैंचो 45 की स्पीड। ऐसा लग रहा है चल रहे हैं रोड पे। क्या फूक के बनाया है ये, समझ नहीं आ रहा। I just realized one thing. By mistake, I left Delhi around 11:30 and I left Manali around 11:30, both at the same time. अब पहुंच भी दिल्ली जाए 9-9:30 बजे तक तो क्या बात, what a coincidence. But we won't be going to the Ambala city. We will be going through the Ambala city. अम्बाला में आपका स्वागत है, बट हम जल्दी निकल जाएंगे। This is called subtle art of comedy, not giving a fuck. लगता है राइड करते करते मैं चूतिया आ गया हूँ। Come on man, that's what I'm talking about. I did.
I finally clocked Manali to Delhi in just 9 hours on my first ride. When riding for 510 kilometers non-stop and managed to achieve this milestone. Yes, that's what I'm talking about. And just like that, our Manali trip comes to an end. For more amazing content like this, keep on watching Story on Me.